मरकुस 7:1-37। मरकुस 7:1। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। मरकुस 7:2। और उन्होंने उसके कई चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। मरकुस 7 हैप्पी स्माइली। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी प्राचीन परंपरा का पालन करते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। मरकुस 7:4। और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। मरकुस 7:5। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? मरकुस 7:6। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होंठ-होंठ से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मरकुस 7:7। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मरकुस 7:8। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मरकुस 7:9। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मरकुस 7:10। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। मरकुस 7:11। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। मरकुस 7:12। तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। मरकुस 7:13। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मरकुस 7:14। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। मरकुस 7:15। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। मरकुस 7:16। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। मरकुस 7:17। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। मरकुस 7:18। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? मरकुस 7:19। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और शौच में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। मरकुस 7:20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन। मरकुस 7:22। लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मरकुस 7:23। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मरकुस 7:24। फिर वह वहां से उठकर सोर और सीदोन के देशों में आया और एक घर में गया
और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। मरकुस 7:25। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। मरकुस 7:26। यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। मरकुस 7:27। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मरकुस 7:28। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, फिर भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी के चूर चार खा लेते हैं। मरकुस 7:29। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। मरकुस 7:30। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। मरकुस 7:31। फिर वह सोर और सीदोन के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। मरकुस 7:32। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। मरकुस 7:33। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ। मरकुस 7:34। और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्फतह, अर्थात खुल जा। मरकुस 7:35। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। मरकुस 7:36। तब उसने उन्हें चेतावनी दी कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। मरकुस 7:37। और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। धन्यवाद।